जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू जॉब्स इन्फो जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन ऑफ एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपकी 17 सितंबर यानी कल सीजीएल की नोटिफिकेशन जारी होगी, तो आप कल से ही एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हर साल एसएससी की तरफ से ये एग्जाम ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराई जाती है। इसमें ग्रुप डी एंड ग्रुप सी के पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आप सभी ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि कैंडिडेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आपकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो कल से स्टार्ट होगी, यानी 17 सितंबर 2022 से, और लास्ट डेट जो होगी अप्लाई करने की वो आपको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पे फी पेमेंट के लिए भी लास्ट डेट आपको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, ऑनलाइन या ई चलन के थ्रू। करेक्शन डेट भी आपको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। और बात करें एग्जाम डेट टीयर 1 की, तो वो आपका दिसंबर 2022 दिया गया है, और एडमिट कार्ड भी आपको एग्जाम से पहले अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं एप्लीकेशन फी। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी लगेंगी, और वहीं SC ST PH के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं है, और ऑल कैटेगरीज फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो फर्स्ट टाइम उसका करेक्शन फ़ी 200 रुपीज़ लगेगा, और सेकेंड टाइम करेक्शन फ़ी 500 रुपीज़ लगेगा। और आप अपना जो पेमेंट है एग्जाम फ़ी का वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चलन के थ्रू कर सकते हैं। ये ई चलन फ़ी ऑफलाइन मोड में होगा, तो ये आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फ़ी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एज लिमिट। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स की दी गई है, और यहाँ पे मैक्सिमम एज 27 टू 32 ईयर्स की दी गई है पोस्ट वाइज। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दी गई है एज पर एसएससी सीजीएल 2022-23 रिक्रूटमेंट रूल्स। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स। तो यहाँ पे अभी आपकी सीजीएल 2022 के लिए अभी टोटल पोस्ट अनाउंस नहीं की गई है, पर वो आपको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। और बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की, तो इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट वाइज एसएससी सीजीएल 2022 की डिटेल्स दी हुई हैं, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट दी गई है यहाँ पे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG। इसमें आपकी 2 पोस्ट दी गई हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की, तो इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 18 टू 30 ईयर्स की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। इसमें आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। और बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की, तो इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, और एज लिमिट यहाँ पे 20 टू 30 ईयर्स की दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसमें आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, और एज लिमिट दी गई है यहाँ पे 18 टू 30 ईयर्स की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसमें आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, और एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 20 टू 30 ईयर्स की। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट दी गई है, और इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, और एज लिमिट यहाँ पे 20 टू 30 ईयर्स की दी गई है। नेक्स्ट है AFHQ यानी आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स। इसमें आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 20 टू 30 ईयर्स की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपकी पोस्ट दी गई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, और यहाँ पे 18 टू 30 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपकी असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, और यहाँ पे 20 टू 30 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है इसी डिपार्टमेंट के अंडर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, और यहाँ पे 18 टू 30 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें आपकी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 18 टू 30 ईयर्स की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें आपकी 3 पोस्ट दी गई हैं। फर्स्ट है इंस्पेक्टर CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज। सेकंड है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर
थर्ड है इंस्पेक्टर एग्जामिनर। बात करते हैं इन सबकी एलिजिबिलिटी की, तो इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 18 to 30 ईयर्स की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसमें आपकी असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और एज लिमिट वही 18 to 30 ईयर्स की दी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे 20 to 30 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसमें आपके इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 18 to 30 ईयर्स की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। इसमें आपके इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसमें आपकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट है जो भी बाकी अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है नेशनल कंपनी लॉ अपैलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT। इसमें भी आपकी असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है और इन सब के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 18 to 30 ईयर्स की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें आपकी रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। और नेक्स्ट है ऑफिसेज अंडर CNAG। इसमें आपकी डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA। इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं MO स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी JSO की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में इन मैथ सब्जेक्ट या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 18 to 32 ईयर्स की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसमें आपकी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम विथ स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट और यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 18 to 30 ईयर्स की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ऑफिसर्स अंडर CNAG। इसमें आपकी ऑडिटर की पोस्ट दी गई है और बाकी अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट के लिए भी ऑडिटर की पोस्ट दी गई है। नेक्स्ट है ऑफिसर्स अंडर CGDA यानी कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। इसमें भी आपकी ऑडिटर की पोस्ट दी गई है और इन सब के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफिसर्स अंडर CNAG। इसमें आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट दी गई है। इसमें एज लिमिट दी गई है 18 to 27 ईयर्स की। नेक्स्ट अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। इसमें आपकी अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और एज लिमिट दी गई है 18 to 27 ईयर्स की। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपकी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स या मिनिस्ट्रीज अदर दैन CS cadre। इसमें आपकी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें आपकी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और एज लिमिट दी गई है 18 to 27 ईयर्स की। नेक्स्ट है CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें आपकी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट दी गई है और इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। इसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी गई है। इसमें कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम और यहाँ पे 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट दी गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।